आप सबको गांधी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं एक अपील लेकर आया हूं। अगर आप में से किसी को यह लगे कि इतना ज़रूरी नहीं था तो आपकी सोच सराखों पर। नमस्कार, मैं हूं गजौल। अभी कुछ दिनों से मैं एक ही टॉपिक पर वीडियोस लेकर आ रहा हूं, बस इसी उम्मीद के साथ कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए। और मैं किसी गलत मतलब या किसी गलत इंसान के लिए अपील लेकर नहीं आ रहा हूं। आप भी जानते हैं मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो बंदा हमारे दुआ को डिजर्व करता है। यस, यू राइट, मैं बात कर रहा हूं रितो रिबा की। एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा गायक जो इतिहास रच सकता है। उनमें वो हुनर, वो जज्बा है जिसके बदौलत वे हमें आगे बहुत कुछ दे सकते हैं, म्यूजिक वर्ल्ड को बहुत कुछ दे सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे पास रितो के लिए सैकड़ों और हजारों की तादाद में मैसेजेस आए हैं। उनके फैंस उनके लिए तड़प रहे हैं। मैं तो बस एक जरिया हूं जो आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं। दिस बॉय इज बैडली बीइंग मिस्ड। हर कोई कह रहा है रितो कम बैक, और रितो के फैंस का यही जुनून, यही जज्बा मुझसे भी वीडियो बनवा रहा है, और उनकी यही बातें मुझ में भी अभी तक आस जगाए रखा है। मुझे पता नहीं, मैं शायद रितो के जख्मों को खुरेद भी रहा हूं, पर भाई माफ करना, मुझे तुम्हारे फैंस की चाहत ने मुझसे ये वीडियो बनवाई है, मजबूर कर रही है। दरअसल मैं अलग मुद्दों पर वीडियोस बनाता हूं, पर आजकल सिर्फ इस मुद्दे को लेकर अटक गया हूं। एंड बिलीव मी, ऐसे कई हैं जिन्हें आपके एलिमिनेशन से बहुत बड़ा झटका लगा है। कल मुझे विदेशों से भी और कई सारे मैसेजेस आए। आपको बता दूं, यू आर एन इंटरनेशनल स्टार नाउ एंड दैट्स आवर लव फॉर यू। भूटान, मॉरिशस, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश, यहां भी आपके बहुत सारे फैंस हैं। मैंने YouTube पर भी कई कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है जिन्होंने रितो के सपोर्ट में बातें कही हैं, और ये सपोर्ट एकदम अनकंडीशनल है। आपसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनकी बस एक ही तमन्ना है कि आप उनके लिए दोबारा इंडियन आइडल के मंच पर गाएं। इंडिया के कई कोने से रितो तुम्हारे लिए लोग बोल रहे हैं, और मुझे यही चीज बहुत भावुक भी करती है। पर हमारे नॉर्थ ईस्ट और खास करके अरुणाचल प्रदेश के बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स से मेरी एक अपील है कि आप अपने पोजीशन का अभी बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो और रितो को अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। मेरा तो एक बहुत छोटा सा चैनल है, कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स ही हैं, पर आप में से कईयों के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। आपकी अपील ज़्यादा मास को कवर करेगी, आपका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा लोगों को अपील भी कर पाओगे और आप ज़्यादा अपीलिंग भी है। तो मेरा आपसे खास करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस जेन्युइन केस को आगे लाने में हमारा साथ दे। हमें किसी से जंग थोड़ी ना करनी है और ना ही किसी के खिलाफ बोलना है। हमें बस एक कोशिश करनी है जो शायद यकीनन एक रिजल्ट, एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर शायद आ जाए। मैं नहीं कहता ये 100% काम करेगा, और 100% गारंटी के साथ तो सिर्फ महादेव ही काम कर सकता है। हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। सफलता मिलना ना मिलना ये तो बात की बात है। कभी जिंदगी में हम में से किसी ना किसी को किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी की सहारे की जरूरत तो पड़ती ही है, और शायद आज रितो को यह जरूरत है। ये कोई जरूरी नहीं कि जजेस हमारी अपील सुन रहे और फटाक से रितो को बुला ले, ऐसा नहीं होगा। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं कि वो इंडियन आइडल में लौट आए। लोगों की दुआ और आवाज़ में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। अगर हम सब एक साथ बोलें तो हो सकता है कि हमारी फरमाइश कबूल हो। वो कहते हैं ना, अगर दिल से चाहो तो खुदा भी मिल जाता है। हम तो बस दुआ करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि खुदा हमारी फरियाद सुन ले। मैं इस बात को किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, बस आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, और शायद रितो डिजर्व नहीं करता, वो अच्छा नहीं गाता, तो आप बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिएगा। नहीं, ये भी मुमकिन है, हो सकता है, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग अलग, हर किसी का पसंद अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है रितो डिजर्व्स योर सपोर्ट, देन प्लीज डू इट। अब फिर मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि हमें एक साथ चैनल के खिलाफ आवाज़ उठानी, उनके खिलाफ बोलना है, जजेस को गालियां देनी है, पार्टिसिपेंट के खिलाफ अनाप शनाप बोलना है। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि हम अपनी बात को उनके सामने ऐसे रखें कि उन पर असर हो, और ऐसा असर हो कि उसका एक पॉजिटिव आउटकम हो। भाई गांधी जी के देश के हैं, हिंसक थोड़ी ना होंगे। मैंने तो अपनी ओर से जी तोड़ कोशिश की, और शायद आपसे ये मेरी आखिरी अपील भी होगी, वरना आपको मैं शायद इरिटेट भी कर दूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, इसलिए मेरी रीच बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। अगर ज़्यादा रीच होता तो अच्छा होता ना, और लोगों से अपील कर लेता। बचपन से एक ही आदत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े रहना। इस मुद्दे में भी मुझे कुछ सच्चाई नजर आती है जिनके साथ मैं खड़ा रहना चाहता हूँ। आप भी अगर साथ देते तो सोने पे सुहागा, शामें रंगीन होती जब मिल बैठते दो दीवाने। पर एक सच्चाई को भी जान लेना ज़रूरी है कि वहाँ उस कुर्सी पर बैठे फैसले सुनाने वाले लोग
हमसे बहुत आगे हैं। उनका नॉलेज अपने फील्ड में हमारे नॉलेज से कई ज़्यादा है, तो हम उन्हें चैलेंज भी कभी नहीं कर सकते, पर हाँ अपील ज़रूर कर सकते हैं। हमने हमेशा उनकी इज्जत की है, उनके गानों को सुना है, वे हमारे गौरव हैं और इसी के खातिर हम उनसे फरियाद भी कर रहे हैं और यही आस भी रखते हैं कि वे हमारी फरियाद सुनेंगे। कल भी मैं ड्रीम डेब्यू एपिसोड देख रहा था। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर एक्सट्रीमली टैलेंटेड बट आई मिस्ड रितो। मैं नहीं कहता दे आर लेस टैलेंटेड, उनमें कुछ कमी है, बट स्टिल समथिंग वॉज मिसिंग एंड आई गेस इट वॉज रितोज परफॉर्मेंस। लेकिन मेरी कुछ और लोगों से भी एक बहुत ही सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि आप अफवाह ना फैलाएं। कोई कहता है अमिताभ बच्चन सर रितो से मिलने आए, कोई कहता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रितो से मिले। आप रितो की गर्लफ्रेंड तक की बातें कर रहे हो। ऑनेस्टली मुझे ये जानने में बहुत उत्सुकता है कि आपको ये सब खबरें मिलती कहाँ से, आपको पता कहाँ से चलता है। और गर्लफ्रेंड, हाँ हो सकता है रितो अभी सिंगल नहीं हो या सिंगल हो भी सकता है, पर उन्होंने अभी तक कहीं भी, यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी इसे पब्लिक नहीं किया है, तो आपको कहाँ से पता चला? यह भी मुमकिन है कि अगर गर्लफ्रेंड हो भी तो हो सकता है कि वे अपने पेरेंट्स से छुपाना चाहते हो। बच्चे को पिटवाओगे क्या? या सच में उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो और अगर इस अफवाह वाली गर्लफ्रेंड के कारण उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए तो? नहीं, मुमकिन है कि नहीं? एट द एंड व्हाट आई एम सेइंग इज लेट्स नॉट स्प्रेड रूमर्स। खैर, मैं आप पर नाराज भी नहीं हूं, लेकिन बस आपसे इल्तिजा है कि इस लड़के की और कोई भी चीज हो हमें सच ही कहना चाहिए। झूठ क्यों कहें? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। हमारे भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है, उसे हमें समझना चाहिए। हो सकता है आप उनकी भलाई के लिए कह रहे हो, पर एज आई सेड, याद रखिए इन अफवाहों से निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। और निगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट की बात ही छोड़ दीजिए, जैसे कि मैंने कहा, हम लोगों को झूठ क्यों बताएं? और जहां तक मैं जानता हूं अभी तक रितो को कई ऑफर्स आए हैं, साथ में देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ भी उनका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब फैक्ट्स हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। और हाँ, फिलहाल कुछ समय के लिए रितो अरुणाचल वापस आ गए थे, लेकिन फिलहाल अभी फिर से वे मुंबई लौट गए हैं। तो दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में ऐसी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए जिसके कारण आपको बाकी जिंदगी में पछताना पड़े। आज जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं और परिणाम ऊपर वाले के हाथों छोड़ देते हैं। मुट्ठी में बंद रेत की तरह मौका और वक्त दोनों ही निकल जाते हैं। हमें उससे पहले ही अपनी कोशिश को अंजाम देना है। मैं फिर से कहता हूं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी कि हमारे कहने से हम जैसा चाहते हैं ऐसा ही होगा, पर हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमारी एक कोशिश से कुछ अच्छा होता है तो हम पीछे क्यों हटे? तो जाते जाते आप सभी व्यूवर्स से अपील है कि प्लीज़, चाहे आप किसी भी तरह से रितो को सपोर्ट कर रहे हो, करते रहिए, अभी आस मत खोइए। प्लीज़ कंटिन्यू प्रेइंग फॉर एंड सपोर्टिंग रितो रिबा। दुआ से हर नामुमकिन मुमकिन है। अभी सफ़र यही ख़त्म नहीं है। वाइल्ड कार्ड एंट्री के अपने आस को मत खोइए, ये नामुमकिन नहीं है, इट्स पॉसिबल। Let's see Ritu Riba singing once again for us on the stage of Indian Idol. ये गाना रितो का आप सब चाहने वालों के लिए छोड़े जा रहा हूं। Keep your hope alive. जय हिंद। कैसे कहूँ तुमसे कि तुम मेरे लिए क्या मांगा था जो रब से, हाँ वो दुआ हो तुम। तेरे बिना लगता नहीं दिल मेरा, रह जाएगी कहानी मेरी अधूरी जो तू ना मिला। मेरी बनोगी क्या, मेरी रहोगी क्या, पूछे दिल मेरा तुमसे। मेरी बनोगी क्या, मेरी रहोगी क्या, अब तो आदत लगी है तेरी।